मर्डर केसेस एक ऐसा वर्ड जो आपको हर 2 दिन में किसी न किसी न्यूज़ चैनल में देखने को मिल जाएगा। फिर चाहे वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल हो, नेशनल न्यूज़ चैनल हो या फिर एक लोकल न्यूज़ चैनल हो, आपको हर 2 दिन में खबर सुनने को मिलती होगी कि भाई इस जगह पे इस आदमी ने इस आदमी का मर्डर कर दिया या फिर इस औरत ने उस आदमी का मर्डर कर दिया। इनमें ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि पुलिस अपराधी को पकड़ लेती है और उनको सज़ा मिल जाती है, लेकिन जो 10% बच जाते हैं जिनका पता ही नहीं चल पाता कि किसने मारा, कैसे मरा, वो बन जाते हैं मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। एक ऐसे मर्डर केसेस जिसका पता ना तो सरकार लगा पाती है और ना ही पुलिस। आज की कहानी भी एक ऐसे मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड मर्डर केस की है जो 2013 में हुई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस से। लॉस एंजलिस एक सपनों का शहर माना जाता है दुनिया के लिए। यह शहर अपने ग्लैमर, हॉलीवुड, नाइट लाइफ और खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन इसी शहर के दिल में छुपा है एक जगह जिसे कहते हैं कि भाई लोग अगर इनका नाम सुन लेते हैं तो उनके दिल में एक डर बस जाता है, और इस जगह का नाम है सेसिल होटल। इस होटल का पास्ट एक कहानी नहीं बल्कि एक इंसाइक्लोपीडिया है, डेथ, क्राइम और सुसाइड की इंसाइक्लोपीडिया। और इसी होटल में 2013 में एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक यंग टूरिस्ट एलिजा लैम जो मिस्टीरियसली अपनी जान गंवा बैठी है। आज भी उसकी कहानी एक अनसॉल्व्ड पजल है, एक कहानी जो हर सवाल के बाद एक नए सवाल खड़े कर देती है। एलिजा लैम वैंकूवर कनाडा की एक इंटेलिजेंट लड़की थी। उसका इंटरेस्ट था ट्रैवलिंग में, लोगों से मिलने में और अपने थॉट्स को सोशल मीडिया पर शेयर करने में। एलिजा रेगुलरली अपने टम्बलर ब्लॉग में लिखा करती थी अपने लाइफ के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में। उसका एक एक वर्ड एक नॉर्मल लड़की की तस्वीर को दिखाता था जो दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन वो कभी कभी उदासी से भी लड़ती थी। एलिजा बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन से भी स्ट्रगल करती थी, मेडिसिन भी ले रही थी। इसके बावजूद भी वो एक सोलो ट्रिप करना चाहती थी, वैंकूवर से यूएसए के वेस्ट कोस्ट तक। ये सोलो ट्रिप उसके लिए एक नया एडवेंचर होने वाला था। सैन डिएगो से लॉस एंजलिस तक का सफर उसके लिए एक नया चैप्टर था, और इसी सफर के बीच उसने स्टे किया एक ऐसी जगह पर जो उसकी जिंदगी की कहानी को हमेशा के लिए बदल देता है। सेसिल होटल 1927 में ओपन हुआ था। ये उस वक्त का लग्जरी होटल माना जाता था, लेकिन 1930s के इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद इसके आसपास का एरिया स्किड रो क्राइम और पॉवर्टी का हब बन गया। 1930s से 1960s तक इस होटल में डजन्स ऑफ रिपोर्ट हुई सुसाइड की। लोग खिड़की से कूदकर जान देते थे तो कुछ लोग अपने ही कमरे में खुदकुशी कर लेते थे। 1980s के दौरान उस वक्त का कुख्यात सीरियल किलर रिचर्ड रेमिरेज, जिसको हम लोग द नाइट स्टॉकर के नाम से जानते हैं, वो भी इसी होटल में स्टे करता था। उसने अपने मर्डर स्प्री के दौरान इस होटल को अपना बेस बनाया। दूसरे सीरियल किलर जैसे जैक अंटरवीगर भी इसी होटल में रुक चुके हैं। इस होटल का हर एक फ्लोर, हर एक कमरा एक डार्क कहानी से जुड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि सेसिल होटल एक कर्स्ड बिल्डिंग है, और इसी कर्स का शिकार बनी एलिजा लैम। 26 जनवरी 2013 को एलिजा चेक इन करती है 5th फ्लोर पर सेसिल होटल में। सब कुछ नॉर्मल लगता है। 31 जनवरी तक एलिजा डेली अपने पेरेंट्स को कॉल करती थी, लेकिन उस दिन उसके पेरेंट्स के पास उसका कॉल नहीं आया। उसके पेरेंट्स घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। उन्होंने होटल के हर एक रूम, हर एक लॉबी, हर एक कोने को सर्च किया, लेकिन एलिजा का नामो निशान नहीं मिला। गेस्ट और स्टाफ दोनों कंफ्यूज थे कि एक यंग लड़की जो एक नॉर्मल ट्रिप पे आई थी वो होटल से बिना किसी निशान के गायब हो गई। और फिर एक हफ्ते बाद 7 फरवरी 2013 को पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज करती है जिसमें एलिजा को होटल के एलिवेटर में देखा जाता है, और ये वीडियो बन गई इंटरनेट पर वायरल। वीडियो में एलिजा एलिवेटर के अंदर है। वो बार बार एलिवेटर के बटन को प्रेस करती है, लेकिन एलिवेटर के डोर क्लोज नहीं होते। एलिजा अपने हाथों से अजीब सा गेस्चर करती है, जैसे वो किसी से कांटेक्ट कर रही हो या फिर किसी चीज को पुश कर रही हो जो कैमरे में नहीं दिख रही। एलिजा बार बार एलिवेटर के बाहर जाती है जैसे कोई इसे फॉलो कर रहा हो, और उसके बाद एलिजा डिसअपीयर हो जाती है।
ये वीडियो इतना बिजार था कि लोगों ने कहा कि या तो एलिजा ड्रग्स के अंडर थी या फिर वो किसी सुपर नेचुरल पावर के कॉन्टेक्ट में थी। मिलियंस ऑफ लोगों ने ये वीडियो देखा और काउंटलेस थ्योरियां बनाई, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, एलिजा का बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और फिर 2 हफ्ते बाद होटल के गेस्ट कंप्लेन करते हैं कि उनके बाथरूम का जो पानी है वो ब्लैक आ रहा है, स्मेल भी आ रही है और पानी का जो टेस्ट है वो भी ख़राब है। तो फिर होटल के जो स्टाफ होते हैं वो रूफटॉप टैंक पे जाते हैं चेक करने के लिए, और वहाँ मिलता है उनको एक हॉरिफाइंग साइट। एक टैंक के अंदर थी एलिजा लैम की डेड बॉडी। वो नेकेड थी और उससे कपड़े मिसिंग थे। सबसे बड़ी बात थी कि रूफटॉप पे जाना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट था। टैंक के लिड भारी थे और रूफटॉप एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड था। तो फिर ये 21 साल की लड़की वहाँ पहुंची कैसे? ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिसा की डेथ ड्रोनिंग से हुई। कोई विजिबल साइन ऑफ स्ट्रगल या असॉल्ट नहीं मिले। ड्रग टेस्ट में भी सिर्फ उसके प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन थे। पुलिस ने कंक्लूड किया एक्सीडेंट। उनका कहना था कि बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण एलिजा हेलुसिनेट कर रही थी। उसने खुद ही टैंक में जंप किया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। टैंक का लिड कैसे बंद हुआ? चलो मान लेते हैं कि एलिसा ने सुसाइड किया, वो छत पे गई, उसने टैंक का लिड ओपन किया, जो कि एक्चुअल में बहुत भारी था, उसके बस की नहीं थी, लेकिन मान लेते हैं कि उसने ओपन किया और उसने जंप किया, ठीक है। फिर उसके बाद टैंक का लिड बंद किसने किया? और फिर दूसरा चीज़ है कि उसके कपड़े कहाँ गए? और तीसरा भाई कि सीसीटीवी फुटेज में उसके गेस्चर का क्या मतलब था? ये मर्डर केस अपने साथ बहुत सारी थ्योरियाँ लेके आया। पहला थ्योरी था मर्डर थ्योरी। कई लोग कहते हैं कि एलिजा को किसी गेस्ट ने फॉलो किया, उसका मर्डर किया और उसकी बॉडी को टैंक में डाल दिया, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज या आई विटनेसेस नहीं आए। सेकंड है मेंटल हेल्थ थ्योरी। डॉक्टर्स का कहना है कि एलिजा बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण हेलुसिनेट कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी इसी का सपोर्ट करता है। लेकिन टैंक का भारी लिड कैसे ओपन हुआ और रेस्ट्रिक्टेड एरियाज कैसे एक्सेस हुआ, इसका कोई एक्सप्लेन नहीं है। थर्ड है पैरानॉर्मल थ्योरी। सेसिल होटल के हॉन्टेड पास्ट की वजह से कई लोग मानते हैं कि एलिजा किसी सुपर नेचुरल पावर के कॉन्टैक्ट में थी। एलिवेटर फुटेज के गेस्चर में भी पैरानॉर्मल इंटरेक्शंस के रूप में देखते हैं कई लोग। फोर्थ है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये था कि उस वक्त लॉस एंजलिस में एक ट्यूबरक्लोसिस कैंपेन चल रहा था जिसका नाम था लैम एलिसा। कई लोग कहते हैं कि इस नाम का और उस केस का रिलेशन एक बड़ा कवर अप था। और आज भी लोगों के मन में कई सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर अब तक नहीं मिला, जैसे कि अगर सुसाइड था तो कपड़े कहाँ गए, अगर मर्डर था तो एविडेंस कहाँ गया, और अगर एक्सीडेंट था तो टैंक का लिड कैसे बंद हुआ। हर सवाल एक नई थ्योरीज लाती रही, लेकिन सच आज तक किसी को पता नहीं है। एलिजा लैम की कहानी एक ट्रेजेडी से ज़्यादा है। ये राज दुनिया के सबसे अजीब अनसोल्व्ड मिस्ट्रीज में शुमार होता है। एक यंग टूरिस्ट ट्रिप, एक कर्स्ड बिल्डिंग और एक हॉन्टिंग एलिवेटर वीडियो सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं जो आज भी लोगों को डराता है। एलिजा लैम की मौत क्या सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या केयरफुली प्लान्ड मर्डर, या सेसिल होटल के अंधेरों में कोई ऐसा राज है जो आज तक लोगों को पता ही नहीं चला। 2013 में शुरू हुआ ये राज आज भी राज है। ये वीडियो है एक रियल मिस्टीरियस एलिजा लैम के डेथ के ऊपर, जो आज तक एक मिस्टीरियस डेथ के रूप में जाना जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मिस्टीरियस चीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।